नहीं रही। इज्जत और आबरू के साथ सारा काम पूरा हो गया माँ। लोग कह रहे थे कि ऐसी शादी तो उन्होंने कहीं नहीं देखी। अच्छा हाँ, और चलो ना प्यारे, मैं लिए चलती हूँ। मैंने भी पी लिए पर तुम्हें हाथ देने लायक हूँ। चलो छोड़ो मुझे। अब काहे का जीतना है? जो हो गया तो होना था, हो गया ना। वो हमारे बीच थी, उससे पिंड छूटा। अब तुम हो, मैं हूँ और मौज मचाए। पता है मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे ही मेरा दूसरा ब्याह हो गया हो प्यारे। चलो ना। क्या चलो तो? चलो तुम, आ रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे मेहमान हैं प्यारे, सब आला दर्जे के। लाला बसंत लाल है, तहसीलदार साहिब है, इंस्पेक्टर है, सब बहुत खुश है। सुन रहे हो? अरे तो तुम वहीं क्यों नहीं रुक गई? आ रहा हूँ मैं, चल तू। अच्छा मुझे तो जाना पड़ेगा। घर के दोनों लोग यहाँ आ जाए और मेहमान वहाँ अकेले। मेहमान कौन? हाकिम हुकुम दर्जे के। चलो चलो, आ रहा हूँ। मैं जाती हूँ। बूढ़ी उम्र हुई तो मेरी कौन सुनता है। अरे आ रहा है ना? अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी आइयो। सही। आ जाना। भला मैं जाने कोई हुआ, मुझे देखना है तो झूलती हुई लाश को देखना। अपना डाल के मैं तो झूल जाता। कोई और दुख होता तो मैं उससे दबा भी लेता, लेकिन ये तो मेरे कलेजों को चबाए जा रहे हैं। करता हूँ तुम्हारे बगल में आ बैठे, आ लेटे ऐसी की तैसी हंचाई कहीं की। अंधे पे से झूलती हुई लाश को उतार कर करते रहना जितने लाड़ करते बने। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मैंने कहा था भूसा मैं लेके आऊंगा, तुम लेके आऊंगा। शानदार। क्या तुम बाप की कसम भूसा लेने तुम आए हो? छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम मूर्ख मूर्ख सुअर, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बाप की कसम मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या देखते हो? हा? मैं वो हूँ कि कसम से याद नहीं रहता। हाँ, मैं मलका विक्टोरिया की अव्वल नंबर सफरमैना पलटन का आला सिपाही। मैंने मुल्क, कौम और नेता की खिदमत की है, बात ही। और मैं हूँ कौन? तुम समझते हो मैं बहादुर हूँ? नहीं, बहादुर एकदम नहीं। मैं हूँ पोच, निकम्मा, बेकार आदमी, आवारा हूँ, इसका ठौना ठिकाना। मैंने कसम खाई थी कि नहीं पीऊंगा, और वो तंबाकू का धुआं सर में चढ़ा है। महक, अरे छोड़ो, हटाओ। तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। शराब पी पूछो? हाँ पी, और पीऊंगा, महीने भर लगातार पीऊंगा, कस के पीऊंगा, कपड़े बेच के पीऊंगा, टांगों पे धोती है तब तक पीऊंगा। मैं किसी से डरता हूँ? अरे पलटन में मुझे कोड़े लगे थे, शराब छोड़ो, हर बार कहते बोलो आप छोड़ोगे, मैं कहता हूँ क्या उन्होंने करके नहीं देखा? हाँ? पर मैं उनसे डरूं क्यों? ये मैं हूँ, मैं जैसा हूँ भगवान का बनाया। अच्छा, मैंने शराब छोड़ दी थी, पी भी नहीं है, पर अब पी है तो और पीऊंगा। अरे चंदन, एक ब्राह्मण कहता था पाप में डींग की हाँकी जाती है। जो डींग मारता है ना वो आदमियों से डरता है, और जो आदमियों से डरता है नरक के दूत आके उसके गर्दनियां दे के उसको पकड़ के लेके जाते हैं। पर मैं किसी को नहीं डरता। मुझे क्या फिक्र है? हा? उसकी ये ऐसी की तैसी, अरे वो नहीं, उसका बाप भी आ जाए मेरा कुछ नहीं कर सकता। लो, मेरी जूती डरे शैतान से।
क्या करने चला? क्या? मंगल, तुमने अभी अभी कहा कि आदमियों से नहीं डरना चाहिए। अरे आदमी सालों से क्या डरना, हाँ? नदी न्यान पे बिन कपड़े उन्हें देखा था, सब एक मिट्टी के बने हैं, किसी का पेट छोटा किसी का बड़ा, बस ये फर्क है। ए चंदन, आदमी से डर क्या, हाँ? अरे हार में पड़े जो अकड़ में रहते हैं। हाँ आ रहा हूँ। नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे। जाना है तो चलना चाहिए फिर। हाँ चलते हैं। तुम्हें क्या बाप कहाँ है, उन्हीं का इंतजार हो तो रहा आ है। ही जाते हैं आप लोग, आप जब तक ये तो पूजा तो संपन्न हो अरे तो आ मुझे जाएंगे तब बुलाइए तक। भाई, कितना विलम्ब हो रहा है। अरे आ ही रहे हैं, इतना क्यों परेशान होते हैं? तब तक बहनों गाना जारी रखो। अरे बहनों ने तो सब कुछ गा बजा डाला, अब बुलाइए ना सब किसी को। अरे आप क्यों परेशान हो गए? पसंद दो। आ गया। तुम्हारे बिना मुझसे नहीं हो पाएगा। ये हो क्या रहा है? चले भाई। रजनी, मेमा, तुम भी यहाँ और पिताजी तुम भी यहाँ। मेरे धर्मी भाइयों, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैंने पाप किए और मैं आप सभी के सामने दिल की सफाई करना चाहता हूँ। अरे मैंने क्या कहती, शराब ज्यादा हुई है, बाकी कुछ रजनी, मैंने तुम्हें प्यार का वचन दिया, तुम्हें बहलाया फुसलाया, इज्जत ली और छोड़ दी। मुझे माफ कर दे। चुप हो जाओ, मुझे माफ कर दो। पागलपन अपना बंद करो और चलो अंदर। दूर हट जाओ। भाइयों, किसी प्रेत आत्मा का साया चढ़ा है, अभी ठीक हो जाएगा। राम 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 दूर हट जाओ। मैं भगवान के लिए मुझे माफ कर देना रजनी। चुप कर जाओ, बीती बातें तुमसे कौन पूछ रहा है? चलो अंदर। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारा भारी कसूरवार हूं। मैंने तुम्हारी तरफ पाप किए। तुम्हारे पिता अपने आप नहीं मरे थे,
के मारे गए थे। अरे ये आदमी पगला गया है, अंदर चलो इसे लेके, चलो अरे भाई। भैया चलो, ठहरो जमानो, गरम ठहरो। माँ, जहर मैंने दिया था। नहीं, ये सब झूठ है, मैं जानती हूँ जहर किसने दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? चुपचाप सीधे बैठ जाओ ना। ऐसे पाप, घोर पाप, गिरफ्तार कर लो इसे चौका। अजी क्या नाम हो? चमकीले बटन, इसे बोलने दो, ठहरो जरा। देखो बूढ़े, बीच में दखल नहीं देते, कानूनन मुझे रपट लिखनी होगी। जी कैसे आदमी हो तुम? वो भगवान के आगे गुनाह कबूल कर रहा है और तुम अपना रपट कानून करे जाते हो। बोलो मेरे बेटे, बोलो। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहलाया फुसलाया, ईश्वर के नाम पर मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी। इन्होंने कहा था इसलिए कर रही थी। अभी जो कहा उसको दोहराओ फिर से। ठहरे हुजूर, मुझे खत्म कर लेने दो। मुझ नरक के कीड़े ने बाप को जहर दिया, बेटी का धर्म लिया, वो मेरे कब्जे में थी तो मैंने उसे बिगाड़ के बर्बाद कर दिया। अपनी बेटी के साथ और उसका बच्चा बच्चा हाँ सच है। उस बच्चे को मैंने कोठरी में डालकर ऊपर तख्ता रखकर उस पे पेट कर कुचल दिया। राक्षस आदमी। उसकी नन्ही नन्ही हड्डियां मैंने अपने कानों से टूटती हुई सुनी। फिर मैंने उसे गड्ढे में गाड़ दिया और एक अकेले ही मैंने सब कुछ किया है। एक अकेले ही मैंने सब कुछ किया। नहीं, मैंने कहा था, मैंने कहा था। मुझे बचाने की कोशिश मत करो मेमा। अब मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। पिताजी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बदी की राह पर पड़ा। कभी तुमने मुझे कहा था कि वो फिसलन, एक पैर फंसाने की भी परिंदे की जान की खेल ले, लेकिन मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। कुत्ते की लत से बाज नहीं आया। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना पिताजी, भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। ईश्वर तुम्हें माफ करेगा मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें माफ करेगा। तुमने अपने पे दया नहीं की तो ईश्वर तुम्हें माफ करेगा। उनका बयान फौरन लिया जाए चौका। मैं मुझसे पूछो, मैं सब सच कहूंगी, मुझसे पूछो। पूछने को कुछ नहीं है मैम, तू हट जा। जो कुछ किया मैंने किया है, इरादा मेरा था, काम भी मेरा है। अब जो सजा मुझे देनी है ले जाइए, जहां मुझे ले जाना चाहते हैं ले जाइए। अब मुझे कुछ नहीं कहना। चौका पापा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर्दी के ऐसे मौसम में भी लगातार हमारे साथ बने रहे। एक बार पात्र परिचय हो जाए एक बार। नमस्ते, विनय बाघेला। राहुल सिंह कुशवाहा भोपाल। कमल पाराशर शाजापुर मध्य प्रदेश। मयंक
खन्ना, गोविंद परमार, राजेश पटेल, आयुषी जीना, दीक्षा सेंगर, अमन तिवारी, नेहा वर्मा, शिवानी पीपलीवाल, संबित बेहरा, राघवेंद्र कौशिक, शुभम भावसार, केतकी अष्टा, रक्षा तंवर, अंजलि सिंह, सोमना भारती, रुपेश लावर, घनश्याम सोनी, रोहित कुमार, सपना मिश्रा, सिंधी कैसवास, नेहा रावत, राजश्री गुप्ता, मोहम्मद द्विवेदी, हरिसेवा कहरवाल, भगत तंत्र, संकेत सामू, दयाकारा घरवा, संगीत संयोजन में थे उमेश तरकसवाल, संयोजन पर प्रकाश परिकल्पना में थे सुशीलकांत मिश्रा, पूर्वाभ्यास प्रबंधक में थे हर्ष मेहरे, सह निर्देशक एस भूमिनाथन, परिकल्पना व निर्देशन श्री गोविंद कुमार दास, आलोक सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और मंच का कार्य संभालें। ने कुछ ज़्यादा फॉर्मल कर दिया मामला, इतना फॉर्मल होता नहीं है नाटक का मामला। ये बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोगों ने एक लंबा नाटक देखने की परंपरा को फिर से जीवित किया भोपाल में, क्योंकि मैं भोपाल में जब 82 में आया था तो 3 घंटे नाटक देखने की परंपरा थी, और वो अब धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में जा रही है। और लोग कहते हैं कि लोगों को ये पसंद है, पर लोगों को अगर ये पसंद है तो लोगों को ये भी पसंद है कि 2.5 घंटा नाटक होता है और लोग देखते हैं। इसका अन्य उदाहरण हम देख पाते हैं कि नट सम्राट होता है 2.25 घंटे का बिना इंटरवल का, वो भी लोग देखते हैं। 2.5 घंटे का डेथ ऑफ ए सस्पेंस होता है, वो भी लोग देखते हैं। इसका मतलब है अच्छी चीज़ हमेशा देखी जाती है, और अच्छी चीज़ की कदर अच्छे लोग हमेशा करते हैं, जैसे आप जैसे कदरदान यहाँ पर मौजूद हैं। 2-3 दिन पहले जिस तरह की ठंड पड़ रही थी तो लग रहा था कि बाप रे क्या होगा, शायद दर्शकों को भी कुछ मूविंग अलाव देने पड़ेंगे कश्मीर की तरह, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ठंड थोड़ी कम हो गई, और दोनों दिन लोगों ने आकर जिस तरह से उत्साह से देखा। और रोबिंदा के बारे में हम क्या कहें, एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में मेरा एक सपना था कि मैं रोबिंदा को यहाँ बुलाऊँ, और वो सपना पूरा हुआ। थैंक यू रोबिंदा। रोबिंदा ने जो काम किया है वो आप देख सकते हैं कि नाट्य विद्यालय के परिसर में एक नया स्पेस रच दिया है, जहां आप एक गांव देख सकते हैं, घटना स्थल देख सकते हैं, एक नया गोबर से लिपा हुआ बना मंच देख सकते हैं विशाल, और पूरा जो परिवेश रचा है डंडे बल्ली और लाइटिंग ग्रिड से। तो ये सिर्फ सेट डिज़ाइन या नाटक की डिज़ाइन नहीं है, मैं इसको एक परिवेश की रचना मानता हूँ, और वो परिवेश की रचना में दर्शक भी उसके एक हिस्से हैं और अभिनेता भी उसी सेट पर बैठे हुए हैं या मूव कर रहे हैं। ये पहला मौका भी है जब हमारे 9th और 10th दोनों बैच के विद्यार्थी एक साथ किसी प्रस्तुति में 10 साल में शामिल हुए हैं। ये पहला मौका। तो इस पूरी टीम ने 9th बैच के विद्यार्थियों ने, जिन्होंने मुख्य रूप से प्रस्तुति में भाग लिया, रोबिंदा को अपना पूरा विश्वास सौंपा, और रोबिंदा ने उन्हें जो भी काम सौंपे उन्होंने उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाया। पूरी टीम
9th बैच की विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई की पात्र है इस काम को अच्छे से करने के लिए। और रोबिंदा के स्वागत के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा इसके रोबिंदा के जो असिस्ट कर रहे थे डायरेक्शन में भूमिनाथन जी। भूमिनाथन मंच पर हैं। हाँ, भूमिनाथन मंच पर ही हैं। ये मूल रूप से तमिलनाडु के हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट हैं और रोबिंदा के साथ ये उनका 4था या 5वां प्रोजेक्ट है। तो वेलकम भूमि जी। जो तकनीकी निदेशक हैं और सलाहकार निर्माता रहे हैं सुशील कांत मिश्रा, वो मध्य प्रदेश के ही हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी पास आउट हैं। सुशील कांत मिश्रा जी कहाँ हैं? मंच पर आ जाइए, जरा आ जाइए मंच पर उतर के। और हमारे इस प्रस्तुति के जो संगीत निर्माता हैं जिन्होंने रोबिंदा की परिकल्पना को संगीत में साकार किया है, रिकॉर्डिंग में पूरा, संगीत निर्देशक हमारे आदरणीय उमेश तरकसवार साहब। उमेश जी नमस्कार। मैं बता दूं कि जिनके सिर पे कम बाल हैं वो सुशील कांत मिश्रा हैं, जिनके सिर पे पूरे बाल हैं वो उमेश तरकसवार हैं और जो बीच में खड़े हैं तो वो हर्ष वहीरे हैं जिन्होंने रिहर्सल के पूर्वाभ्यास में मंच पर रोबिन दादा को सहयोग दिया है। एक बड़ी टीम लगती है एक बड़े नाटक को मंच पर लाने के लिए और इसके साथ ही बल्ली सप्लाई करने वाले से लेकर गोबर की लिपाई करने वाले से लेकर कारीगर से लेकर वो सारे लोग जिन्होंने इस मंच के निर्माण में सहयोग दिया है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि उस सब से ही ये रचना बनी है। और लियो टॉल्स्टॉय का नाम हटा दे तो आपको लगेगा ये कोई भारतीय गांव की कहानी है जो आपने देखी है। इतना देशज लगता है, इसमें कुछ भी विदेशी या पाश्चात्य नहीं लगता। और हमारे देश में जो परंपरा रही है कि एक दुर्जन व्यक्ति भी अपने किए पर पश्चाताप करता है तो उसे हीरो का दर्जा मिलता है। वही इस नाटक में है कि जीवन के बुरे से बुरे कर्म करने के बाद जब एक पुनरुत्थान काल आता है, रियलाइजेशन पीरियड आता है, एक आध्यात्मिक अनुभव आता है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में क्या हूँ, उसको स्वीकार करने का साहस टॉल्स्टॉय के उपन्यास पुनरुत्थान में भी दिखता है और हमारे भास के नाटक कुरुभंगम में भी दुर्योधन के चरित्र में दिखता है जो लास्ट में सुयोधन बन जाता है। तो हमारी भारतीय परंपरा के बहुत नज़दीक का नाटक लगता है ये, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थे। तो ये ज़रूरी ही था कि भारतीय संस्कृति का असर उनकी रचनाओं पर भी पड़े। मैं रोबिंदा का बहुत बहुत आभार करता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सारे अभिनेताओं को, और सबसे बढ़कर तो हमारे दर्शक ना होंगे तो कौन होंगे। और कुछ परंपरा है नाट्य विद्यालय की कि हम लोग बुके नहीं बुक देते हैं, तो रोबिंदा का सम्मान करने के लिए कुछ, हाँ ये माइक, रोबिंदा ये स्मृति चिन्ह छोटा सा बनवाया है आपको देने के लिए। भूमि आइए। सुशील, उमेश, सुशील आइए। हर्ष आइए। हर्ष हमारे विद्यालय के ग्रेजुएट हैं और आगरा से आते हैं और इस प्रस्तुति में पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहे थे, साथ में कुछ लगे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर रोबिंदा कुछ कहना चाहेंगे तो 2 शब्द रोबिंदा जरूर अपने अनुभव हम लोग के साथ बांटें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब कुछ बोल चुका हूँ, मैं अपने काम के बारे में नहीं, बाकी मैं यहाँ लगातार रहा और खुशी से रहा और
लगातार मेहनत भी करता रहा और बच्चे मुझे एनर्जेटिकली चार्ज भी करते रहे। तो ये सब स्मूथनेस के लिए मैं आलोक जी का आभार प्रकट करता हूँ। ये जो दुर्धर्ष संघर्षरत एक्टर्स हैं वो सिर्फ अपने डेडिकेशन से नहीं, अपने टैलेंट से भी मुझे लगातार प्रभावित करते रहे। उसके लिए भी मैं यहाँ मेरे रहने के लिए बड़ा सुखद अवसर रहा कि आप जैसे लोगों के साथ में लगातार काम करता रहा और सुनते रहे, करते भी रहे, और भले कभी कम कभी ज़्यादा कभी बेहतर, बट शो एवरी डे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि तुम लोगों ने सचमुच के बहुत रेस्पेक्टफुल काम किया कि शो एवरी डे धीरे धीरे मैच्योर होता रहा और रिच होता रहा। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस जर्नी टू MPSD आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ its existence and my expectations. Thank you. थैंक यू। शुभ रात्रि, शबा खैर। बैच के साथ एक तस्वीर दे।